So, good morning, students. Today we will discuss about a new topic from our English grammar, reported speech. रिपोर्टेड स्पीच को हम दूसरे शब्दों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन टू वेज। किसी भी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो उसके द्वारा कहे गए शब्द को ठीक ज्यों का त्यों बोलना, और उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में बदल कर कहें तो वह इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हियर टू वर्ड्स आर गिवन, टू लाइन्स आर गिवन। वी में कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। हम उसके वास्तविक शब्दों को अगर हम बोलें, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड। अगर हम कहें कि उसने हमें क्या कहा विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किए बिना, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। यहां जैसे कि एक एग्जांपल दिया है डायरेक्ट स्पीच का। रमा सेड, रमा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी बिजी नाउ। रमा ने कहा कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। अब रमा के द्वारा कहे गए शब्दों को अगर हम अपने शब्दों में कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जो हमने सेंटेंस देखा है, रमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, हमने कनेक्टिव यूज किया कनेक्ट करने के लिए। ही वॉज वेरी बिजी देन, कि उस समय वह बहुत व्यस्त था। तो यहाँ देखा गया कि इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ, कि हम जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डोंट, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां हमने जाना कि जब भी कोई स्पीकर बात कहता है तो उसकी बातों को प्रस्तुत करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका वो कि हम उसके द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स में कोट करें, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एंड इफ वी कोट हिज वर्ड्स इनटू आवर ओन वर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो अंतर क्या होगा कि डायरेक्ट स्पीच में जो कहे गए शब्द होते हैं, जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा में कोट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि हम एक आसान तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am writing a letter. उसने मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में दो भाग दिए गए हैं। एक तो कॉमा से पहले वाला भाग और एक कॉमा के बाद वाला और इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया भाग। तो इस जो सेंटेंस के देयर आर टू पार्ट्स, इस सेंटेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो कॉमा से पहले वाला भाग है उस भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो दिया गया शब्द है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया शब्द कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का वो पार्ट है जो बताता है कि किसने किससे कहा। ही said to me, that is the part of reporting verb। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कहा गया कथन। क्या कहा? I am writing a letter। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हुए। ये आपका डायरेक्ट वे है ना, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब उसके द्वारा कहे गए शब्दों को अगर हम अपने शब्दों में तब्दील करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हमने यहां पर दो पार्ट देखे। जब भी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम चार जगह विशेष परिवर्तन करते हैं।
पहला जो परिवर्तन करते हैं वो हम बदलते हैं सेट टू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को हम चेंज करेंगे और उसकी जगह टेल से लेकर आस्क्ड तक के कोई भी शब्द जो हम वाक्य की स्थिति के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेट टू को बदलते हैं। उसके बाद जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट आप करेंगे तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इसकी जगह जो शब्द यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव, यूज ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर जो शब्द यूज हम करेंगे कनेक्टिव का वो हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कनेक्टिव यूज करते हैं। थर्ड जो परिवर्तन करते हैं ये आपका दूसरा परिवर्तन हुआ। थर्ड जो आपका परिवर्तन करेंगे ये आपके आई, मी, माई, वी, अस, आर, कोई भी पर्सन यानी प्रोनाउन का अगर कोई भी फॉर्म दिया गया होगा तो उसे हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर कोई भी फॉर्म आपको दी गई है तो उसे हम चेंज करेंगे। तो तीसरा आपका ये परिवर्तन होगा। और चौथा जो परिवर्तन करेंगे वो हम चेंज करेंगे टेंस। अब टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब इंक्लूड होगा जो अकॉर्डिंग टू रूल आपको एक टेबल बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम चार जगह परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन सेट टू को हटाकर उसके स्थान पर एक उपयुक्त शब्द प्रयोग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड जो परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है उसको हटाकर उसके स्थान पर हम कनेक्टिव का यूज करेंगे। थर्ड जो यूज करेंगे हम वो करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कहीं भी प्रोनाउन का कोई फॉर्म दिया गया है, आई, मी, माई, वी, अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इस तरह का अगर कोई शब्द दिया गया है उसे अकॉर्डिंग टू रूल हम चेंज करेंगे जो नियम मैं आपको आगे बताऊंगा। फोर्थ जो चेंज करेंगे वो टेंस चेंज करेंगे। टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मैन वर्ब भी होगी। दैट will also be changed according to rule. ओके, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको चार चीजें याद करनी होंगी। फर्स्ट होगा चेंज ऑफ set to, second one is use of connective, third one is change of pronoun and fourth one is change of tense। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो वाक्य में सेट टू दिया गया है कभी कभी यहां पर वाक्य में से भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है, से लिखा आ सकता है। अगर वाक्य में से आएगा तो से की जगह आप करेंगे टेल। अगर सैड आएगा तो सैड का हमेशा सैड ही करेंगे आप। लेकिन अगर सैड टू आता है तो सैड टू की जगह हम लिख देंगे टोल्ड। से आएगा तो टेल, सैड आएगा तो सैड रहेगा, सैड टू आता है तो टोल्ड करेंगे। लेकिन अगर से की जगह सेज लिखा आता है तो हम करेंगे इसको टेल्स। से को टेल, सेज को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सैड का सैड ही रहेगा। अगर सैड टू आता है तो हम इसे लिखेंगे टोल्ड। अगर इधर वाला वाक्य आपका इंटरोगेटिव है, कैसा है आपका सेंटेंस, इंटरोगेटिव, तो सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है तो हम सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड।
अगर हमारा सेंटेंस सेट टू का इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था जो वाक्य प्रार्थना या आज्ञा सूचक होते हैं, अर्थात जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, जो वाक्य डू या डू नॉट से स्टार्ट हो, या वाक्य लेट से स्टार्ट हो। अगर इनसे आपका वाक्य शुरू हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड यूज करते हैं। कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस कैसा होगा हमारा इंपेरेटिव। तो यहां हमने देखा कि अगर वाक्य में हमने सेट टू को परिवर्तन करना जाना सबसे पहले कि अगर वाक्य में से लिखा गया है तो हम लिखेंगे टेल, सेज लिखा गया है तो टेल्स करेंगे, अगर सैड है तो सैड का सैड रहेगा। लेकिन अगर सैड टू दिया गया है और इधर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम सेट टू की जगह लिखेंगे टोल्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव, आपको इंटरोगेटिव पहचान में आ जाएगा, या तो WH वर्ड होगा स्टार्टिंग में या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या लगा हुआ होगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तो हम सेट टू की जगह लिखेंगे आस्क्ड। अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव को कैसे पहचान सकते हैं? मैं आपके लिए एक इंपेरेटिव की पहचान यहां लिख देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, या फिर लेट से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट या लेट या प्लीज या काइंडली। अगर इनसे वाक्य आपका शुरू है तो हम वाक्य में सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड यूज करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं सेट टू की जगह, तो भी आपका ये परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां तक हमने जाना कि सेट टू को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी यूज ऑफ कनेक्टिव की। कनेक्टिव कैसे चेंज करते हैं? तो कनेक्टिव को चेंज करने के लिए एक रूल है, देखिए। सेकंड, यूज ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव कब यूज करते हैं? वी यूज कनेक्टिव by removing comma, inverted comma from डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य में दिया गया है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। तो कनेक्टिव क्या पे यूज किया जा सकते हैं? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस अगर आपका सिंपल है तो कनेक्टिव यूज होगा दैट। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका सिंपल है तो कनेक्टिव के रूप में हम दैट यूज करेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या है आपका? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होगा WH वर्ड से शुरू। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे इफ या वेदर। अगर WH वर्ड से है तो जो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में आपको WH वर्ड दिया गया है वह WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करेगा। अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, क्या है आपका सेंटेंस? इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में हम हमेशा कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी भी आपको समझ में आ जाएगा जब वहां पर क्या दिया होगा आपको? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो हम कनेक्टिव के रूप में तो भी हम दैट का प्रयोग ही करते हैं। तो यहां हम तक हमने देखा कि अब कनेक्टिव को कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले सेट टू को बदल दिया, जैसे यही वाक्य अगर हम ले लें यहां तक परिवर्तन करना चाहें तो हम लिखेंगे ही। सेट टू की जगह सेंटेंस सिंपल है तो सेट टू की जगह लिख देंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी। कनेक्टिव क्या लग जाएगा? देखिए सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगता है? दैट, तो यहां लग जाएगा दैट। ही टोल्ड मी दैट। तो ये आपके दो पार्ट हुए। फर्स्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना जिसमें हम सेट टू को चेंज करते हैं। सेकंड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं।
थर्ड जो हम प्रयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आपको इसमें पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।